पाकिस्तान के जो इस वक़्त माशी हालात हैं, उसमें टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट में चले गए हैं, हमारी एजेंसियाँ नहीं खुल रही हैं, हमारा प्रॉब्लम आ गया है और हमें हमें रोल ओवर्स के लिए या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी और उसमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जो कुछ वो पहले कहते रहे हैं, वो गलत कहते रहे हैं और वो जो ये बात कहते थे कि हमने पाकिस्तान को सँभाल लिया और लोग थे जिन्होंने तबाह कर दिया था, वो इनको वापस लेना पड़ेगा। ये उस वक़्त इस वक़्त उस चीज़ से बचने की। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अब लगभग कहानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि आईएमएफ के आगे गिड़गिड़ाते हुए काफी टाइम पाकिस्तान को हो गया और अब आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात और बद से बदतर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर अब चाइना जैसे देश इसको सहायता न करे तो पाकिस्तान एक बहुत ही इकोनॉमिकल बहरान में फंस जाएगा और इस बहरान से निकलने की हालात पाकिस्तान में नहीं बचे हैं, क्योंकि चाइना जैसे देश ने भी अपने पैसे रोल ओवर और कभी कुछ ये कंट्रोवर्सियां करती चलती रहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई ऐसी सहायता नहीं मिल रही है जिससे कि पाकिस्तान थोड़ी बहुत सर्वाइवल कर सके। तो आज कैसे इस पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने डिस्कशन करते हुए सीधा सीधा बताया कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान के और बद से बदतर हालात होंगे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों साहब, शबरजादी साहब, इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट और होला बलू जिसे कहते हैं, जो कि एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है अगर हम इकॉनमी की हालत देखें जो कि इग्नोर हो रही है, डू यू थिंक कि हम सिचुएशन रिट्रीव करने जा रहे हैं जबकि दोनों पार्टियां नहीं मान रही? ना 3 मुल्क हमें लिख के देने को तैयार हैं कि हमें ये फैसिलिटी देंगे, रोल ओवर करेंगे, और IMF कहता है कि नहीं पहले वो लिख के दें। तो ये क्या स्टेलमेट है? इज इट गोइंग टू परसिस्ट, एंड इफ सो तो होगा क्या हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे बयानात को फॉलो कर रहे हैं, मेरे इंटरव्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये नोट कर रहे होंगे कि मेरी एक बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन चल रही है और जो कुछ हो रहा है वो मेरी अपनी प्रेडिक्शन और अपनी सोच के मुताबिक हो रहा है। IMF बहुत अपने लास्ट प्रोग्राम में हमें इनडायरेक्टली ये बता चुका है कि आपकी पोजीशन वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो आप हमें जो चाइनीज़ लोन हैं उनके बारे में हमें रोल ओवर की एक गारंटी लेके दें। हमने उनसे लास्ट मुज़ाकरात में ये परसेप्शन दिया कि हमने उनसे रोल ओवर की गारंटीज़ ले ली हैं, जो कि मुझे भी पता था कि वो नहीं हुई हैं और उसके बाद अब वो इस चीज़ पे रुका हुआ है और फिर उसके बाद तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है। आप देखें कि कोई मूवमेंट IMF प्रोग्राम के साथ नहीं हो रही है और उसके बाद फिर हमने कुछ सियासी बयानात दिए और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ IMF की रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में जो हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क के बहुत ही सेंसिटिव मामलात के ऊपर जो एक बात नहीं करनी चाहिए थी वो की गई, उसके बारे में बहुत अच्छा रवैया रखते हुए उस मसले को सेटल किया और वो चीज़ है। तो IMF इस वक़्त अपनी पोज़ीशन में बिल्कुल क्लियर है, हमारी गवर्नमेंट अपने मामलात में क्लियर नहीं है और उस वजह से ये चीज़ नहीं हो रही है। और अब जो मैं अगर आप फिर उसके बाद दोबारा अगली बात मैं करता हूँ, मैंने आपसे कुछ अर्से पहले एक बात कही थी कि फिर जो जिस तरह का पोज़ीशन मईशत में आ गया है, उस पोज़ीशन में अब बहुत मुश्किल हो गया है कि इस मुल्क को आगे चलाया जा सके। तो अब जिस तरह 1 महीना, 1.5 महीने पहले मैंने एक बात की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें शायद करनी पड़ जाएँ, जो ज़रूरत हो वक़्त की। क्योंकि इस वक़्त जो पिछला महीना गुज़रा है, वो पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में पहला महीना था, जब हमारी आमदनी जो फेडरल गवर्नमेंट की है, वो कम थी और सिर्फ़ इंटरेस्ट का खर्चा ज़्यादा था। ये कभी पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सारे खर्चे जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी, वो उधार से कर रही थी। और आपने आज भी देख लिया होगा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का और PPMA का एक ऐड है कि दवाओं की शॉर्टेज का चांस है। मैं नहीं कहता कि चीज़ें होंगी, मगर हमारे लोगों को, हमारे हुकूमत को
हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे लोगों सब चीज़ों को अब ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पानी सर से गुजरता जा रहा है। अच्छा शहबाज साहब, गुजारिश ये है कि इसहाक डार साहब 4-5 दफ़ा दावा कर चुके हैं कि मामला तय हो गए। जैसे आप फरमा रहे हैं, आपने पहले भी फरमाया कि क्या इनमें अहलियत नहीं है या नीयत का फतूर है? कहाँ इतना गैप है कि ये IMF को गारंटी दे रहे हैं कि चाइनीज मान गए जबकि वो माने नहीं? इसे तो चीटिंग कहा जा सकता है आसान लफ्जों में। क्या नहीं आइंस्टाइन बन के आए थे इसहाक डार साहब? क्या अहलियत नहीं है या और भी कुछ वजूहात है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि मैं उनके ज़ात के बारे में बात नहीं करना चाहता। बात ये है कि इनको अपने मामलात पे ग्रिप नहीं है। इन्होंने चाइनीज़ के बारे में जो बात की, वो विदाउट चाइनीज़ से कंसल्ट किए बगैर की। दूसरी बात ये है कि चाइना का जो अपना सिस्टम है, उसको इन्होंने समझा नहीं और ये समझ रहे थे कि ये हालात वही वाले हैं जो पहले थे। जब डार साहब वापस आए तो उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था, और इवन डार साहब नहीं बल्कि ये गवर्नमेंट जब आई, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस चीज़ के अंदर हाथ डाल रहे हैं उसकी सिचुएशन क्या है और क्या, और बैनुल-अक़वामी जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो किस तरह से अब चीज़ों को आगे देख रही है। तो मेरा मकसद है कि ये, और अगर आप मेरे प्रोग्राम्स को फॉलो करते रहे हों, तो मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि बात इनके हाथ से निकल चुकी है। इनकी काबिलियत या नालायकी की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है, ये अब इनके हाथ से बात निकल गई है, अब बात इससे ऊपर चली गई। नहीं शहबाज साहब, मेरी रहनुमाई फरमाएं। आपने, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हर बार अब ऐसे हुई। आप कह रहे हैं इनके हाथ से बात निकल गई है, तो क्या अब भी इनके जिम्मे ये जिम्मेदारी रखना मजीद नुकसान का बायस नहीं होगी? अगर ये इनके हाथ में बात ही नहीं रही तो ये कैसे मैनेज कर सकेंगे? फिर तो हमारी कोई आगे फ्यूचर बेहतर नहीं लग रहा बादियों नज़र में। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त माशी हालात हैं, उसमें टेक्निकली हम डिफॉल्ट में चले गए हैं, हमारी एजेंसियाँ नहीं खुल रही हैं, हमारा प्रॉब्लम आ गया है, और हमें हमें रोल ओवर्स के लिए या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उसमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जो कुछ वो पहले कहते रहे हैं वो गलत कहते रहे हैं, और वो जो ये बात कहते थे कि हमने पाकिस्तान को संभाल लिया और लोग थे जिन्होंने तबाह कर दिया था, वो इनको वापस लेना पड़ेगा। ये इस वक्त उस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये अपनी सियासत को देख रहे हैं, मगर जो पाकिस्तान का मसला है वो इससे आगे चला गया है, और अब इनको बहैसियत पाकिस्तानी के हमें सबको अपनी ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए एक कुछ फैसले करने हैं, और चाइनीज़ के साथ बैठ के फैसले करने हैं, अमेरिकन के साथ बैठ के फैसले करने हैं। क्योंकि देखिए आरिफ साहब, मैंने कहा ना कि बात हमारे हाथ से निकल गई है। वो ये निकल गई है कि हमारे जो बैनुल-अक़वामी क़र्ज़े हैं और जो हमारे बैनुल-अक़वामी ऑब्लिगेशंस आने वाले हैं, वो हम मीट नहीं कर सकते। तो हमें एक सॉर्ट की रीप्रोफाइलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए होगी। अब वो रीप्रोफाइलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग, IMF का इसमें कोई रोल नहीं है। IMF तो सिर्फ उसमें एक पार्टी साइड पे बैठा हुआ है, उसका गारंटर समझ लें। तो वो प्रोफाइलिंग या रीशेड्यूलिंग, मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरा बिल्कुल ज़ाती ख्याल है कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके साथ करना नहीं चाहती, और वो ये चाहती है कि वो तो किसी मतलब ऐसी सिर्फ 30 सेकंड का सवाल, इसके बाद गुजारिश है। आप ठीक फरमा रहे हैं, ये तो कह रहे हैं हमें 2 साल और दो। एक तरफ जब से ये आए हैं कोई भी कमिटमेंट इन्होंने पूरी नहीं की, और कितनी देर हम, कितने साल या कितने महीने ऐसे हालात में बर्दाश्त कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता आगे फिर हर रास्ता ही बंद हो जाए? आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए बात ये नहीं है, किसी के पास भी पाकिस्तान में एक असेंबली बनी है 5 साल के लिए, किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो ये कहे कि माशी हालात ख़राब है तो हमें 2 साल और दो। वो तो माशी हालात का डायरेक्ट ताल्लुक उससे नहीं होता, असेंबली से। अब जो भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन एक प्रोसेस है जो हो जाएगा, और जो भी आएगा, ये हो या कोई और हो, वो उसको मैशत संभालनी होगी। तो ये कहना कि मुझे 2 साल और दो, मैं सही करके दिखाऊंगा, ये कोई ज़ाती मुकाबला तो नहीं हो रहा है ना जी। ये तो नहीं है कि मैं और ए बी और सी, कितनी सिंपल सी बात है। एक आइन है, उसमें 5 साल की मुद्दत है असेंबलियों की। जब वो खत्म होगी, एक इलेक्शन का प्रोसेस होगा। इलेक्शन कोई ऐसी तूफान वाली चीज़ नहीं है। इलेक्शन हो जाएगा, और इलेक्शन होने के बाद जो भी जीतता हो सकता है ये जीत जाए,
یہ کہنا کہ مجھے 2 سال اور دو اور میں یہ کروں گا اور میں یہ کر سکتا ہوں، یہ تو میرے اپنے خیال میں کوئی نہ انٹرنیشنل کمیونٹی مانے گی، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو مانے گی، نہ ہماری عدلیہ اس کو مانے گی، نہ پاکستان کے عوام اس کو مانے گی۔ یہ تو میرا خیال ہے ایک یوزلیس سی آرگومنٹ ہے۔ اچھا شبت عزیز صاحب، ایک تو یہ ہمارے ایپٹما والوں کی انہوں نے ایک خط بھیجا ہے اسٹیٹ بینک کو، جس میں انہوں نے کہا کہ آلریڈی ہماری جو ہے وہ 7 ملین لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور چونکہ اس دفعہ کپاس کی 50 لاکھ گانٹھیں کم ہوئی ہیں تو ہم امپورٹ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ تقریباً کروڑ لوگ ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ، مگر میرا سوال ذرا تھوڑا آج ایک نظری سوال بھی ہے، کیونکہ آپ اس کے بھی ماہر رہے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک کہ ہم جیسے جتنے ملک ریسیونگ اینڈ پہ تھے، آئی ایم ایف کے پروگرام لیے، اور یہ ہم نے جو اپنی آئی ایم ایف کی ریفارمز کی، فرسٹ رجیم سیکنڈ رجیم، اور جس میں جو مرضی یہاں آ کے انہوں نے بیچا، ہمارے کوٹے لگا دیے، تو یہ ماڈل ہی بیٹھ گیا ہے، ہم جیسے غریب ملکوں کا بھرکس ہر جگہ نکل گیا ہے۔ اس کے بارے میں ری تھنک کرنا پڑے گا، یا پولیٹیکل موومنٹ یا اکنامک پالیسی بدلنی پڑے گی ہمیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ جس ماڈل پہ پاکستان کا اکنامی چل رہی ہے، یہ ماڈل اب نہیں چل سکتا۔ مگر اس میں نا آپ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کو مس کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ WTO اور جو ماڈل ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے پرابلم ہیں، ہماری لوکل انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو پائی، ہماری امپلائمنٹ ڈیولپ نہیں ہو پائی، ہماری چیزیں نہیں چل پائیں، اس کی وجہ کوئی ویسٹرن کنٹریز ہے۔ ہم نے اس پورے میکینزم میں یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے جو فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں مختلف ملکوں سے، اسپیشلی چائنا کے ساتھ، اس میں ہماری معیشت کو کیا نقصان پہنچایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو میں بات کرتا ہوں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں اب چائنا بھی شامل ہے، اب چائنا بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی جس طرح سے اب دوسروں کے ساتھ، میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں، وہ اب روتھ ہے۔ روتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ظالمانہ طریقے سے کام کرتی ہے، ان کو صرف اپنے اکنامک انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں تو وہ بات غلط ہے۔ میں اس کی آپ